अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान। तो आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। खैर इस व्लॉग में तो मैं थोड़ा सा लेट हो गई क्योंकि बच्चों के पेपर्स चल रहे थे, तो मुझे रमज़ान की कुछ प्रिपरेशंस करनी थी और मेरे पास इतना भी टाइम नहीं था कि मैं मार्केट जाके तो मैं कुछ चीज़ें कर सकूँ, क्योंकि बच्चों के फाइनल्स चल रहे हैं और मुझे बच्चों को खुद स्टडी करवाना होता है। तो फिर मैंने हस्बैंड को एक लिस्ट बना के दे दी थी। मैंने कहा बस आप मुझे जो है ना ज़रूरत की कुछ चीज़ें जो है ना वो आप ला दें, ताकि मैं भी अपनी जो प्रिपरेशन है ना वो कर सकूं। जैसे लहसुन अदरक हो गया, टमाटर हो गया, ये सब चीज़ें हम लोग स्टोर कर लेते हैं। तो आप यकीन करें कि इतना ईजी रह जाता है ना रमज़ान में, आपका आधे से ज़्यादा काम जो है ना वो कम हो जाता है। क्योंकि अगर ये सब चीज़ें साथ कर रहे हो, क्योंकि नॉर्मल रूटीन में हम लोग सिर्फ जब कुकिंग कर रहे होते हैं, खाना बना रहे होते हैं, लेकिन फिर जब अफ्तारी में एक दो चीज़ें और भी साथ बन रही होती हैं तो फिर ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो फिर मैंने क्या किया था कि साथ मैंने जो है ना ये लहसुन अदरक मंगवा लिया था और इसका मैंने अच्छे से जो है ना वो पेस्ट वगैरह बनाकर क्यूब्स बनाकर मैंने फ्रीज़ कर लिया था। और टमाटर जो है ना उनको भी मैंने बॉईल करके उनका छिलका रिमूव करके पेस्ट बना लिया था। और फिर मैंने और एक्स्ट्रा टमाटर मंगवाए थे, वो मैंने रखे थे क्योंकि वो दही भल्लों में बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं टमाटर। तो वो फिर मैंने वैसे ही रख लिए थे, उनको मैंने फ्रीज़ नहीं किया था। तो बस यहाँ पर जो है मैं अच्छे से लहसुन अदरक को वॉश करके और फिर मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था। और उसके बाद यहाँ पर है ये सूखा धनिया, और ये पकौड़ों में इतना मज़े का लगता है ना। खैर इतने पकौड़े आपको मेरी वीडियोस में नज़र तो नहीं आएंगे, क्योंकि पर्सनली मुझे मेरे हस्बैंड को इतने ख़ास पकौड़े पसंद नहीं हैं। और मैंने इतना बच्चों को भी आदत नहीं डाली कि पकौड़े खाने की। बाकी चीज़ें खैर बनती हैं, वीडियोस जो है मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी रमज़ान की, जितना मुझसे हो सकेगा। खैर यहाँ पर लहसुन अदरक जो है इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया था, और फिर मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड किया था। आप यकीन करें ये कहीं पे भी नहीं जाएगा, मतलब बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इसमें थोड़ा सा आप ऑयल ऐड करें, इसको ग्राइंड करें। मैंने खैर अभी बॉक्स में डाल के साइड पे कर दिया था, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें मुझे ग्राइंड करनी थी। तो फिर मैंने एक ही बार जो है ना इन सबको क्यूब्स बनाकर लहसुन अदरक को और मैंने फिर फ्रीज़ कर लिया था। तो बस यहाँ पे सूखा धनिया जो है ना इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। बीच में जो कंकड़ वगैरह थे, जो भी चीज़ें थी, वो मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया था। अगर हम मार्केट से पैकेट्स वाले लेना तो वो ऑलरेडी साफ़ होते हैं, लेकिन ये क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड से मंगवाए थे तो लोकल मार्केट से लेकर आए थे, तो फिर इसको मैंने अच्छे से जो है ना वो साफ़ कर लिया था। इसको मैंने पीस के जो है बॉक्स में डाल के बॉटल में साइड पे रख दूँगी। और फिर यहाँ पर हम जो है अपना गरम मसाला जो है ना वो रेडी कर लेंगे। वह ज़्यादा पैकेट का नहीं लेती, घर में ही जो है ना गरम मसाला बना लेते हैं। और गरम मसाला जो है मैंने जो प्रॉपर गरम मसाला होता है उस टाइप का नहीं बनाया, जो जो चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड थी, क्योंकि हमें इफ्तारी में रोज़ रूटीन में यूज़ करना था। तो फिर मैंने इसमें वो जायफल, जावित्री और वो सब चीज़ें मैंने ज़्यादा इसमें ऐड नहीं की, बस बेसिक सी चीज़ें ऐड की थी, जिसमें सूखा धनिया था, ज़ीरा था, काली मिर्चें थी, लौंग थे, दालचीनी थी, कड़ी लीव्स थे, उसके बाद था क्या था, बादियान के फूल थे, और बस ये सब चीज़ें थी। तो इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी और फिर ये आप नॉर्मल रूटीन में ना इसको अच्छे से आप यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अपने खानों में डाल के। फिर आपको पता है इन मसालों से ज़्यादा प्यास भी लगती है, तो फिर इसीलिए मैंने बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं ऐड की थी। बस यहाँ पर मैं टमाटरों को इनको अच्छे से वॉश कर लूँगी और इनको बॉईल कर लूँगी पानी में। बॉईल के बाद ताकि इनका छिलका जो है ना मैं रिमूव कर लूँ, और छिलका रिमूव करने के बाद जो है मैंने इनकी पेस्ट बना कर रख ली थी। मेरे पास कुछ बॉटल्स पड़ी हुई थी एक्स्ट्रा, जैसे कॉफ़ी की और इसबगोल की और कुछ मसालों की। तो मैंने ये सारी बिल्कुल खाली पड़ी थी, तो मैंने इनको वॉश करके रख लिया ताकि इसमें बहुत सारे मसाले जो है ना वो मैं डाल सकूँ। चने मैंने बॉईल कर लिए थे, रात में मैंने भिगो के रख दिए थे, और जितनी मुझे ज़रूरत थी उनको मैंने बॉईल कर लिया था। और मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं फ्रीज़ करने के लिए रेडी की, मैंने बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में की, ताकि एक हफ़्ता ये सब चले, और फिर संडे को जो है हम नेक्स्ट वीक के लिए दोबारा से सारी चीज़ें जो है ना प्रिपेयर कर लें। लहसुन अदरक टमाटर ये सब चीज़ें मैंने ज़्यादा स्टोर कर ली थी, वो तो इजीली हमारा रमज़ान निकल जाएगा इंशाल्लाह। क्योंकि ये सब चीज़ें फिर इनका टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाता है, तो फिर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं बहुत तकरीबन 5-6 दिनों के लिए ये सब चीज़ें करके तो मैं रख लेती हूँ। जैसे चने हो गए, चटनी हो गई, इमली की चटनी हो गई, और समोसे वगैरह जो हैं फ्रोज़न वगैरह, वो सब चीज़ें वो भी मैं बहुत कम फ्रीज़ करती हूँ। कम दिनों के लिए बनाती हूँ, और फिर उसके बाद फिर 1-2 दिन के बाद फिर फ्रेश बना लेते हैं। यहाँ पर मेरे एक हाथ में मैंने कैमरा होल्ड किया हुआ था और एक हाथ में मेरी चीज़ें थी, तो मैंने नाहिल ने मेरी जल्दी से हेल्प की फ्रिज खोलने की। तो यहाँ पर मैं फ्रीज़र में सारी चीज़ें रख लूँगी। मम्मा ने साग ऑलरेडी बनाकर रोज़ों से पहले भेज दिया हुआ है।
ताकि जो है ना हम लोग अफ्तार सहरी जो है ना वो मज़े से कर सकें साग पराठे में। मुझे याद पड़ता है बहुत सालों पहले, बहुत सालों बाद जो है हम लोग करने लगे हैं अफ्तारी साग के साथ, वरना रोज़े काफ़ी टाइम से गर्मियों में ही आ रहे थे। खैर अल्लाह पाक हम सब के रोज़े इबादतें जो हैं कबूल फ़रमाए और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और यहाँ पर चिली फ्लेक्स का पैकेट मैं लेकर आई थी, इसको भी मैंने ओपन करके बॉक्स में डाल लिया था। और यहाँ पर धनिया पुदीना की चटनी जो है ना वो भी मेरे ख्याल से पार्ट मुझसे आगे पीछे हो गया है। पहले मैंने चटनी वो आपको बॉक्स में डाल के दिखा दी है और अब यहाँ पर मैं दिखा रही थी कि मैं चटनी बना रही हूँ। खैर कोई बात नहीं। और यहाँ पर आज पहली थी अफ्तारी, पहला रोज़ा था, तो मैंने भल्ले जो है उनको भी भिगो के रख लिया हुआ था। और यहाँ पर मिनाहिल ने मेरी हेल्प की थी ओवन को साफ़ करने में, उसने बड़े अच्छे से क्लीन कर दिया था। तो फिर अप्रिसिएशन तो बनती है ना, तो मैंने उसकी भी वीडियो बनाई कि आपने बहुत अच्छा जो है ना वो नीट लिया इसको ओवन को। खैर यहाँ पर जो है मैंने मेथी भी लेकर और बनाकर ज़्यादा सारी, और मैंने इसको अच्छे से जो है ना पैकेट्स बना के इसको फ्रीज़ कर लिया था। और ये सब चीज़ें हो गई, बड़ा इंसान ना माइंड से फ्रेश हो जाता है कि चलो ये सब चीज़ें फ्रीज़ हुई पड़ी हुई हैं तो आपके लिए बहुत इजी रहता है। खैर उसके बाद मुझे कुछ ग्रॉसरी की चीज़ें लेनी थी, फिर हम लोग अलफता आ गए, तो फिर मैं ज़रा ग्रॉसरी सेक्शन में आई थी कुछ चीज़ें वगैरह देखने के लिए। और स्टोव मुझे चाहिए था तो मैंने कहा चलो वो चेक कर लेते हैं, लेकिन अभी जो है गैस ही नहीं आ रही, सिलेंडर यूज़ करना पड़ रहा है। तो फिर मैंने कहा अभी फ़ायदा नहीं है फ़जूल में पैसे यूज़ करने का, वेस्ट करने का और स्टोव पे। तो फिर मैंने स्टोव तो नहीं लिया। और ख़ैर यहाँ पर जो जो साइज़ मुझे चाहिए था ना वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं था, क्योंकि मेरी फैमिली छोटी सी है तो मुझे छोटा सा ही स्टोव चाहिए और ये काफ़ी ज़्यादा सारे बर्नल्स वाला जो है वो स्टोव था। खैर कप्स जो है ना वो इनके बड़े अच्छे होते हैं, कप्स की कलेक्शन बड़ी अच्छी होती है, तो मैं यहाँ से जब भी आती हूँ 1-2 कप लाज़मी लेके जाती हूँ। खैर यहाँ पर मैं नाहिल के लिए हम शैम्पू देख रहे थे। नाहिल जो है वो जॉनसन्स बेबी यूज़ करती है, लेकिन अभी क्योंकि हमने बायकॉट किया हुआ है तो फिर एक ब्रांड है नेक्स्टन का, आई थिंक ये पाकिस्तानी ब्रांड है, तो ये हम लोग लेकर आए थे कि चलो ये ट्राई करते हैं। और ये नाहिल ने यूज़ किया तो इसके बालों को जो है ना काफ़ी सूट किया है। नाहिल के बाल बड़े प्यारे स्ट्रेट से सिल्की से बाल हैं, और अगर वो कोई भी शैम्पू यूज़ करे ना तो उसके बाल जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो वो शुरू से जॉनसन्स यूज़ करती थी, लेकिन अब क्योंकि हम वो यूज़ नहीं कर रहे तो फिर जो है मैंने अब नाहिल को नेक्स्टन लेके दिया और इसके भी रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे हैं, जॉनसन्स की तरह ही हैं। फिर उसके बाद मुझे कुछ ड्राई स्पाइसेस लेने थे, जैसे चाट मसाला वगैरह, बिरयानी मसाला और टिक्का मसाला, ये सब चीज़ें मुझे ये स्पाइसेस लेने थे। तो फिर मैं स्पाइसेस सेक्शन में आ गई और यहाँ पर फिर ये सब चीज़ें ली। और बच्चों के लिए वो केचप वगैरह चाहिए था, मायोनीज़ चाहिए था, चीज़ चाहिए थी, और ये सब बस थोड़ी बहुत चीज़ें लेकर, क्योंकि आपको पता है कि मेरे घर के पास ही है ग्रोसरी स्टोर मेरे घर के पास ही है, तो मैं जो हूँ ज़्यादा इकट्ठा बहुत सारा सामान नहीं लेके जाती, मैं थोड़ा थोड़ा करती हूँ। और वैसे पर्सनली मुझे ग्रोसरी करना बहुत पसंद है, तो इसीलिए मैं जो है ना वो थोड़ी चीज़ें लेकर आती हूँ जितनी ज़रूरत हो, जब ताकि जब ख़त्म हो तो फिर और ले ली जाए। और उसके बाद ये हर्ब्स चाहिए थे, ऑरिगेनो, पार्सले, ये सब चीज़ें, तो वो भी मैंने ले लिए। उसके बाद मुझे यहाँ पर जो है, वैसे फ़्रोज़न मुझे आइटम पर्सनली बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो मैंने वो बिल्कुल भी नहीं ली, क्योंकि मैं घर में ही जो है ना बहुत अच्छे से बना लेती हूँ और उसमें नमक भी बहुत ज़्यादा होता है तो खाया भी नहीं जाता। खैर उसके बाद शाम में अफ्तारी के बाद जो है मुझे ऑस्कर की ट्रिमिंग करवानी थी, फिर ऑस्कर को डॉक्टर पे लेके गए। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिले नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। एक बार फिर से रमज़ान मुबारक आप सबको। अल्लाह पाक हम सब की दुआएँ इबादत कबूल फरमाए, आमीन सुम आमीन।